नमस्कार। आज हम लोग घर की पिछली छत पर आ गए हैं और यहाँ से बिल्कुल अपनी मोहल्ला कल्चर, अपनी मोहल्ला संस्कृति का एक अनुभव सा होता है। ये बहुत ही अच्छी हवा चलती है यहाँ, क्योंकि पूरब तरफ है। बहुत पहले सफदर हाशमी की एक कविता, जो अब एक प्रकार से उनकी सिग्नेचर कविता मानी जाती है, वो पढ़ी थी। मेहनत कर, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों। ये कविता, इसके पोस्टर बने और ये एक प्रकार से सफदर हाशमी की पहचान बन गई थी। और इस कविता में उन श्रमिकों का आह्वान किया गया था जिन्हें शिक्षा से एक लंबी राजनीति के तहत वंचित रखा गया था। और ये आह्वान जाति व्यवस्था के विरुद्ध था। ये आह्वान तत्कालीन शोषण के विरुद्ध था। और इस कविता ने वाकई हिला दिया था कि सचमुच जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके लिए पढ़ना लिखना सीखना कितना ज़रूरी है। और अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो शोषण की जो प्राचीरें हैं वो टूटने लगेंगी। बहुत दिनों के बाद मैंने देखा कि इस कविता का एक दूसरा पक्ष भी है। जिस तरह पढ़ना लिखना सीखना मेहनत करने वालों के लिए ज़रूरी है, उसी तरह मेहनत करना भी पढ़ने लिखने के वालों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जब वो मेहनत से विमुख हो जाते हैं तो उनके सामने और बहुत सी समस्याएं शुरू होती हैं। जैसे अभी हाल ही में कोरोना काल में ये देखा गया कि जो लोग सेडेंट्री लाइफ स्टाइल बिता रहे हैं, यानी अकर्मण्यतापूर्ण जीवन, वो लोग ज़्यादा ससेप्टेबल हैं इस कोरोना वायरस के। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं या नियमित व्यायाम कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, शारीरिक कामकाज, उनके ऊपर उनकी इम्यूनिटी लेवल ज़्यादा है और उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा है। और मेहनत करना अब उनके लिए एक विकल्प नहीं है। उनके लिए अब कोई विकल्प ही नहीं है बिना मेहनत किए। तो मैंने कोरोना वायरस की तो बात अभी कही मैंने, लेकिन मैंने बहुत पहले, कम से कम नहीं तो 5-6 साल पहले ये कविता लिखी थी, वो मैं आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। ये सफदर हाशमी की कविता से प्रेरित होकर मैंने लिखी है। सफदर हाशमी ने मेहनतकश लोगों की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें पढ़ने लिखने की तरफ प्रेरित किया। मैं पढ़ने लिखने वालों की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें मेहनत की तरफ प्रेरित कर रही हूँ। मेहनत करना सीखो ओ पढ़ने लिखने वालों, श्रम से परिचय कर लो ओ पढ़ने लिखने वालों। मेहनत करना सीखो ओ पढ़ने लिखने वालों, मेहनत तुमको नई जिंदगी देगी, तन मन के रोगों से मुक्ति देगी, पूरे तन की नस नाड़ी जागेगी, सांसों की गति ताल बदल जाएगी। मेहनत करना सीखो ओ पढ़ने लिखने वालों, श्रम से परिचय कर लो ओ पढ़ने लिखने वालों। अपने नए रूप से परिचय होगा, स्वच्छ सुनहरी धूप से परिचय होगा, तन मन की सेहत है बहुत ज़रूरी, इसीलिए मेहनत है बहुत ज़रूरी। मेहनत करना सीखो ओ पढ़ने लिखने वालों, श्रम से परिचय कर लो ओ पढ़ने लिखने वालों। अपनी जीवनी शक्ति रोज बढ़ाएं, पढ़ने लिखने वाले मेहनत करते जाएं। अपनी जीवनी शक्ति रोज बढ़ाएं, पढ़ने वाले मेहनत करते जाएं। छोड़ो पुस्तक चलो चलो जंगल में, छोड़ो कुर्सी भागो दौड़ो वन में। मेहनत करना सीखो ओ पढ़ने लिखने वालों, श्रम से परिचय कर लो ओ पढ़ने लिखने वालों। तो ये कविता लिख के ना मुझे बड़ा आनंद आया। और जब मैंने लोगों को सुनाया
तो वो उसकी प्रशंसा तो करते थे, लेकिन मेहनत करना नहीं शुरू करते थे। लेकिन अब कोरोना वायरस के बाद हम लोगों को सचमुच बहुत ज़्यादा आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने का मौका मिला है। हमें सोचना होगा कि ईश्वर ने जो ये शरीर दिया है, इस शरीर की देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शरीर ठीक ठाक रहेगा तो हमारे अंदर आत्मविश्वास भी बना रहेगा, हम रोगों से भी लड़ेंगे और हम खुश रहेंगे, हम ज़्यादा खुश रहेंगे। तो ये सारी बातें मेरे मन में आती रहती हैं। बहुत सारी बातें जो हैं वो मन में उठती रहती हैं। आदमी के मन में बहुत सी बेचैनी रहती है, उथल पुथल सी मची रहती है। हर एक पल हमसे कुछ पूछता है, हमसे कुछ सवाल करता है, हमें 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 ये बताता है कि भाई तुम भी तो अपने से सवाल करो, तुम हो कौन, क्यों आए हो धरती पर, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हें भेजा क्यों गया है धरती पर। अरे कोई तो कारण होगा जिसके कारण तुम आए हो। तो ये सारी बातें मेरे मन में भी उठती हैं, आप लोगों के मन में उठती होंगी, हर एक के मन में उठती हैं। छोटे बच्चों के मन में तो बहुत ही ज़्यादा उठती हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर भी बेचारे अपनी मम्मी के पास जाते हैं और मम्मी कामकाज में लगी रहती हैं, तो बोलते हैं अच्छा ठीक है पापा। तो ये सारी स्थितियाँ होती हैं और सवाल का जवाब जो है वो नहीं मिलता है, अभी तक नहीं मिला है, मुझे भी नहीं मिला है। मैंने इसको भी एक कविता में बांधा है। हर पल हर पल हर पल पल मन में मचती उथल पुथल, क्या खोया अब क्या पाना है, कितनी दूर और जाना है, सचमुच लक्ष्य कहाँ अपना है, प्यासी इच्छाओं का मरुथल, हर पल हर पल हर पल। जो ढूंढा था मिला मुझे क्या, जो छोड़ा था छूट गया क्या, हर सवाल का है जवाब क्या, प्रश्नों का गहरा दलदल, हर पल हर पल हर पल। मन में मथता रहता है कुछ रचता है, रिसता है कुछ, मन पत्थर पर घिसता है कुछ, सारे दिन बीते निष्फल, हर पल हर पल हर पल पल। बात यह है कि कवि के मन में कभी तो बहुत उत्साह जाग जाता है, तो बहुत सारी आशावादी कविताएं लिख डालता है, और कभी कभी वो बेवजह उदास हो जाता है, कोई वजह नहीं है। उदास होने की 10 सच पूछे तो दरअसल कोई वजह होती ही नहीं है, लेकिन वो उदास हो जाता है। आखिर ईश्वर ने मन इसी तरह का बनाया है, तो जब वो उदास हो जाता है तो इसी तरह की उलझन भरी कविताएं भी लिख डालता है। तो आज हम इन बातों को कर रहे हैं, तो हमने आज 2 संदेश दिए हैं। एक तो मन में उथल पुथल मचती है तो मचती है, स्वाभाविक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं तो मेहनत करना जरूर शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपकी पढ़ाई लिखाई भी ठप हो जाएगी। और अगर आप मेहनत करने वाले लोग हैं तो सफदर हाशमी ने तो पहले ही आपको संदेश दे दिया है कि पढ़ना लिखना जरूर सीख लीजिए। नमस्कार।